देखिए दोस्तों, आपके घर के अंदर जो किचन बनाया जाता है वहां पर फंक्शनैलिटी के साथ लुक भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। जितना अच्छा लुक होगा उतना ही मॉडर्न आपका किचन दिखाई देता है। और जब बात आती है लुक की, तो वहां पर आपकी जो किचन कैबिनेट है उनके फिनिशिंग के लिए आपके सामने दो सबसे बेस्ट ऑप्शन आ जाते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आ जाता है जो कि है एक्रेलिक फिनिश, और दूसरा ऑप्शन आ जाता है जो कि है लैमिनेट फिनिश। इन दोनों को ही सबसे ज्यादा रेकमेंड किया जाता है आपकी किचन के अंदर। पर अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि इन दोनों में से हमारे किचन के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, क्योंकि किसी में आपको सबसे बेस्ट फिनिशिंग मिलती है तो किसी ऑप्शन में आपको सबसे कम मेंटेनेंस होता है। और यहाँ पर अगर हम कीमत के बारे में बात करते हैं तो वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है। देखिए दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि लोग सिर्फ फिनिशिंग की तरफ ध्यान देते हैं पर प्रैक्टिकलिटी को भूल जाते हैं। इसी वजह से ज्यादा पैसे खर्च करने के बावजूद भी उन्हें किचन का इस्तेमाल करने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है। अब देखिए दोस्तों, एक बार ऐसी चीजें लग जाती है तो हम बार बार नहीं बदलवाते हैं, तो इसीलिए हर एक पॉइंट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मेरा नाम है आशीष और स्वागत है आपका अपने कंस्ट्रक्शन जोन चैनल में। अगर हम एक्रेलिक के बारे में बात करते हैं तो पॉलीमर एक्रेलिक शीट से ये बनाए जाते हैं। इनके जो शीट्स होते हैं उनकी खासियत ये होती है कि ये हाई ग्लॉस रिफ्लेक्टिव शीट्स होते हैं। इनमें जो थिकनेस है वो आपको 1 mm, 2 mm, यहाँ तक कि 4 mm तक थिकनेस के साथ ये मिल जाते हैं। वहीं पर अगर हम लैमिनेट के बारे में बात करते हैं तो लैमिनेट में आपको HPL, LPL और माइका इस तरह की फिनिशिंग मिलती है। पेपर प्लस प्लास्टिक रेजिन को प्रेस करके इन्हें बनाया जाता है। HPL मतलब हाई प्रेस लैमिनेट, ये काफी टिकाऊ होते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट के बारे में तो वो आ जाता है लुक एंड फिनिशिंग। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम एक्रेलिक के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपको अल्ट्रा हाई ग्लॉस मिलती है। उसके बाद में यहाँ पर आपको मिरर लाइक फिनिशिंग मिल जाती है। जहां पर भी बहुत प्रीमियम और मॉडर्न किचन बनाए जाते हैं वहां पर खास करके एक्रेलिक का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम लुक के मामले में बात करते हैं तो इनका लुक काफी जबरदस्त होता है। जिन लोगों को अल्ट्रा हाई ग्लॉस फिनिशिंग चाहिए उनके लिए एक्रेलिक सबसे बेस्ट ऑप्शन बन जाता है। और इसके ऊपर जो लाइट होती है वो भी अच्छे से रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिस वजह से आपके किचन का साइज भी बड़ा दिखाई देता है। तो इसलिए प्रीमियम और अल्ट्रा मॉडर्न फिनिशिंग के लिए आप एक्रेलिक के ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। वहीं पर अगर हम लैमिनेट के बारे में बात करते हैं तो लैमिनेट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें आपको बहुत सारे टाइप की फिनिशिंग मिल जाती है। फिर चाहे आपको मैट फिनिश चाहिए तो वो भी आपको लैमिनेट में मिल जाएगी। अगर आपको ग्लॉसी फिनिश चाहिए तो वो भी ऑप्शन आपको लैमिनेट में मिल जाता है। लैमिनेट में आपको अलग अलग टाइप के टेक्सचर भी मिल जाते हैं, जैसे कि वुड, स्टोन, इस तरह के पैटर्न्स आपको इनमें मिल जाते हैं। यानी कि लैमिनेट में आपको काफी ज्यादा वैरायटी मिलती है। यानी कि फिनिशिंग के मामले में दोनों ही अच्छे ऑप्शन आ जाता है। पर अगर हम ग्लॉसी फिनिश के बारे में बात करते हैं, जिन लोगों को अल्ट्रा ग्लॉस फिनिश चाहिए तो वहां पर आप एक्रेलिक की तरफ जा सकते हो। अगर आपको मैट फिनिश चाहिए या फिर रेगुलर टाइप का ग्लॉसी चाहिए तब आप लैमिनेट की तरफ जा सकते हो। अब दोस्तों, किचन जो है वहां पर ड्यूरेबिलिटी भी काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो अब जानते हैं कि इन दोनों में से कौन सा सबसे ज्यादा ड्यूरेबल होता है। सबसे पहले अगर हम एक्रेलिक के बारे में बात करते हैं तो इनके जो ग्लॉस और रंग जो होते हैं वो सालों साल तक चलते हैं। पर यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत ये होती है कि जो हल्के फुल्के स्क्रैच होते हैं वह एक्रेलिक के ऊपर जल्दी दिखाई दे सकते हैं। उसके बाद में यूवी या फिर हीट के एक्सपोजर में इसका जो कलर है वो थोड़ा सा पीला पड़ सकता है। अगर हम बात करते हैं लैमिनेट के बारे में तो यहाँ पर लैमिनेट जो होता है वो रोजमर्रा के कामों में काफी ज्यादा इस्तेमाल होने पर भी दिक्कत नहीं देता है। यानी कि ये काफी टफ मटेरियल होता है। इनके ऊपर स्क्रैच जो होते हैं वो भी कम दिखाई देते हैं और इनका जो कलर है वो भी जल्दी फेड नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर हम ड्यूरेबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर लैमिनेट जो होता है वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अगर हम बात करते हैं स्क्रैच और स्टेन्स के बारे में, जो कि काफी बार हमारे किचन में हमारी दिक्कत हो जाती है, तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले एक्रेलिक के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट के जो दाग होते हैं वो इनके ऊपर जल्दी विजिबल होते हैं। उसके बाद में जो पानी या फिर बाकी के जो किचन के दाग होते हैं वो भी एक्रेलिक के ऊपर जल्दी दिखाई दे सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो प्रीमियम किचन होते हैं वहां पर ही ये एक अच्छा ऑप्शन दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर आपको रेगुलर क्लीनिंग की भी जरूरत पड़ती है। अगर हम बात करते हैं लैमिनेट के बारे में तो देखिए दोस्तों, लैमिनेट में अगर आप मैट फिनिश की तरफ जाते हो तो वहां पर तेल के जो दाग होते हैं वो मैट फिनिश के ऊपर जल्दी दिखाई देते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आपका कोई डार्क लैमिनेट है तो वहां पर अगर आपने थोड़ा सा मैट फिनिश की तरफ जाते हो तो जो तेल के दाग होते हैं यानी कि फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो वहां पर दिखाई देते हैं। पर अगर आप लैमिनेट में थोड़ा सा ग्लॉसी फिनिश की तरफ जाते हो तो वो दिक्कत आपको दिखाई नहीं देती है।
यानी कि यहाँ पर दाग धब्बे आपको लैमिनेट के ऊपर जल्दी दिखाई नहीं देंगे और इनके ऊपर जो स्क्रैच है वो भी जल्दी विजिबल नहीं होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही पॉइंट में कहा था। अगर आपको एक्रेलिक क्लीन करना है तो आपको माइक्रोफाइबर और हल्का साबुन जो है उसे यूज करना चाहिए। यहाँ पर आपको अमोनिया वाली जो क्लीनर है उनका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इसकी वजह से एक्रेलिक जो है वो पीला हो सकता है। देखिए दोस्तों, अगर हम हीट और जो मॉइस्चर है उसके बारे में बात करते हैं तो जो एक्रेलिक शीट है उनके ऊपर अगर डायरेक्टली एक्सेसिव हीट आ जाती है तो वहां पर क्रैकिंग का खतरा बना रहता है। वहीं पर अगर आपने लैमिनेट को पार्टिकल बोर्ड के ऊपर लगाया होगा, जो कि मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा, तो वो मॉइस्चर की वजह से स्वेल हो सकता है। तो इसीलिए आपको हमेशा प्लाईवुड का इस्तेमाल करके HPL लैमिनेट को ही उसके ऊपर लगाना है, जो कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन बन जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो कि है मेंटेनेंस। देखिए दोस्तों, एक्रेलिक को जब भी आपको क्लीन करना पड़ता है तो कपड़ों के लिए आप माइक्रोफाइबर का इस्तेमाल कीजिए। जो दाग होते हैं उन्हें आपको केयरफुल पॉलिश करना पड़ता है। यहाँ पर आपको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत लेनी पड़ती है कंपेयर टू लैमिनेट। अगर हम लैमिनेट के बारे में बात करते हैं तो इसका मेंटेनेंस जो होता है वो कम होता है। किसी हल्के गीले कपड़े की मदद से भी आप इसे आसानी के साथ साफ कर सकते हो। तो जो मेंटेनेंस का पॉइंट है वो भी आपके लैमिनेट की तरफ ही जा रहा है। अगर हम रिपेयर और रिप्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। देखिए दोस्तों, अगर एक्रेलिक के ऊपर कोई बड़ा स्क्रैच या फिर क्रैक आ जाता है तो आपको पूरा पैनल जो है उसे बदलवाना पड़ता है। अगर हल्के फुल्के क्रैक है तो सरफेस पॉलिश से छोटे मोटे क्रैक जो है वो छुपाए जा सकते हैं। वहीं पर जब हम लैमिनेट के बारे में बात करते हैं तो लैमिनेट का अगर कोई किनारा उखड़ जाता है तो आपको लैमिनेट का जो पैनल है उसे बदलवाना पड़ता है। अब ये जो लैमिनेट का पैनल होता है कंपेयर टू एक्रेलिक के कंपैरिजन में उतना महंगा नहीं होता है, यानी कि सस्ता और आसान इसका रिप्लेसमेंट हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो रिपेयर और रिप्लेसमेंट का पॉइंट जाता है ये जाता है लैमिनेट के तरफ। देखिए दोस्तों, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो वो आ जाता है कलर और वैरायटी। देखिए दोस्तों, अगर हम एक्रेलिक के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आपको लिमिटेड कलर मिलते हैं, पर यहाँ पर आपको क्लासी, पेस्टल, सॉलिड, हाई ग्लास शेड जो है वो यहाँ पर मिल जाती है। अगर हम लैमिनेट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर कलर और वैरायटी की कोई कमी नहीं है, बहुत सारी वाइड रेंज आपको इनमें मिल जाती है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक, जो कि है कॉस्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट और डिसाइडिंग फैक्टर होता है। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले लैमिनेट के बारे में बात करते हैं तो इसे लगाने के लिए आपको 1500 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेके 2800 रुपए पर स्क्वायर फीट तक अप्रोक्सीमेटली खर्च आ सकता है। ये एक बजट फ्रेंडली ऑप्शन है। वहीं पर जब हम बात करते हैं एक्रेलिक के बारे में तो इसका कॉस्ट जो होता है वो लैमिनेट के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होता है, यानी कि 3000 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेके 4500 रुपए पर स्क्वायर फीट से भी ज्यादा एक्रेलिक को लगाने के लिए आपको खर्च आ सकता है। यानी कि यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि जो कॉस्ट का डिफरेंस है वो यहाँ पर काफी ज्यादा आ रहा है। अब दोस्तों, इन सभी पॉइंट को कंसिडर करने के बाद मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि अगर आपका बजट काफी अच्छा खासा है और आप मेंटेन रख सकते हो और आपको एक प्रीमियम शोरूम लाइक हाई ग्लॉस लुक चाहिए, तो ऐसे में आप एक्रेलिक के ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। हालांकि आपको यहाँ पर मेंटेनेंस के तरफ खास करके ध्यान देना पड़ता है। वहीं पर अगर हम रेगुलर यूज के हिसाब से देखते हैं, प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से देखते हैं, तो लैमिनेट यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन दिखाई देता है, क्योंकि ये काफी ड्यूरेबल होता है। लैमिनेट एक कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन भी बन जाता है। तो इसी वजह से सभी मामलों में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें लैमिनेट एक अच्छा ऑप्शन दिखाई देता है। तो आप क्या सोचते हो, आपके किचन के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा और क्यों? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। बहुत ज्यादा ही अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ये जो दोनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकती है।